राधे राधे दोस्तों। मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ शादीशुदा ट्विन फ्लेम के बारे में। जो लोग अनमैरिड हैं बट दे आर गोइंग थ्रू इन ट्विन फ्लेम जर्नी, उन लोगों के लिए तो एक खुशखबरी है। जिंदगी का एक नया मोड़ है। बट जो लोग इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे है पर वो लोग मैरिज का इतना दिन भी नहीं हुआ है, लाइक आप 24 या 25 हो सकते हो या 29 भी हो सकते हो, तो आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपका ट्विन जो है ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, आप दोनों ही मैरिड हो और आप अचानक ट्विन फ्लेम कनेक्शन पे आ गए क्योंकि भगवान को मिलाना था और आपको ये जर्नी पूरा करना है। तो आप दोनों जो है इस कनेक्शन पे आ गए और इस जर्नी पे आ गए एज पर गॉड और डिवाइन ऑर्डर, ठीक है। तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है जिसमें ऑलरेडी आप मैरिड हो अपने पार्टनर के साथ और आपका जो ट्विन है वो भी मैरिड है दूसरे पार्टनर के साथ, और इस तरह का कनेक्शन में आ जाता हो जिसमें आपको सच में लगने लगता है कि कनेक्शन होना चाहिए तो ऐसा कनेक्शन होना चाहिए, इधर नहीं जिसमें आप अपने खुद के हस्बैंड के साथ कंप्लीटली डिटैचमेंट फील करोगे, जिसमें आपको लगेगा ये तो आर्टिफिशियल है। कनेक्शन ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। असली कनेक्शन क्योंकि वो अटैचमेंट वो सब कुछ फर्क ही नहीं पड़ता असली कनेक्शन पे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है एक ट्रू कनेक्शन है, ठीक है, जिसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता आप शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो, क्योंकि आप लोग गॉड जो है आप दोनों को ऑलरेडी मैरिड ही बनाया है, ठीक है, आप दोनों मैरिड ही हो, मैरिड कपल हो, मैरिड सोल हो कि आप दोनों को पति पत्नी बनाया है, धरती में आए हो। आप कॉन्शियस माइंड से ऑपरेट कर रहे थे तो इसीलिए आप कॉन्शियसली सब कुछ कर रहे थे, बट अब जब सबकॉन्शियस लेवल पे पहुंच गए अपने ट्विन के साथ, तब सोल जो है अपना खेल जब स्टार्ट किया, सोल को असली सोल मिला, ये सोल का दूसरा सोल मिला, तब जो है इसमें प्रॉब्लम हो जाता है, जिसमें सोल इंटीमेसी होता है, सोल का इंटीमेसी होता है, और आप अपना ट्विन को जो पार्टनर को जो है आप भूल ही नहीं पाते, then it creates problem which is really big problem। ऐसा होता है जिसमें जो लोग इस तरह के सिचुएशन पे है, ठीक है, those who are going through that kind of situation, for them I'm making this video। So everyone have a different situation, everyone have a different mindset। So I'm talking about twin flames, ठीक है, I'm talking about twin flames, not another things। So twin flame is a soul connection जिसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो, you cannot do anything। Your conscious mind will not work in this journey or in this connection। Your conscious mind have no work, ठीक है, conscious mind जो है फेल हो जाता है इसमें, जिसमें सोल एक्टिवेट होता है, जिसमें सोल कनेक्शन होता है, उसमें कॉन्शियस माइंड का कुछ काम नहीं रहता है, कुछ कर नहीं पाता है, ठीक है। तो फिर इसमें ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि कॉन्शियस माइंड पूछने लगता है कि क्या चल रहा है, ये क्या है, आप परेशान होते जाओगे, जिसमें आपको गॉड हिंट्स देता जाएगा कि हमेशा ही आप जर्नी पे आगे बढ़ रहे हो, हमेशा ही आपको कुछ ना कुछ दिखाता जाएगा जिसमें आपको पता चलेगा हाँ इस तरह का तो चल रहा है, हाँ इस तरह का तो चल रहा है।
ठीक है। पर किसी को भी जो है इस जर्नी के बारे में इतना जल्दी पता नहीं चलता है, ठीक है, जिसमें आप ऑलरेडी इस तरह का सिचुएशन फेस कर चुके हो, जिसके बाद जो है इस तरह का सिचुएशन आ जाता है जिसमें आपको सच में आप जो हो वेकनिंग प्रोसेस में चलने लगते हो और आप सब कुछ जो है इनर वर्क से हैंडल करने लगते हो, ठीक है। कोई भी इंसान जो है अचानक से इस जर्नी के बारे में नहीं पता चलता उस इंसान को। सोल कनेक्शन में ब्रेन काम नहीं करता है, क्योंकि सोल ही काम करता है और माइंड, सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, ठीक है। और जब क्योंकि ट्विन कनेक्टेड थ्रू देयर हार्ट, ठीक है, हार्ट टू हार्ट, जिसमें ट्विन एक दूसरे का फीलिंग्स को जो है पढ़ सकता है, जिसमें एक को हर्ट किया तो एक ट्विन दूसरे को हर्ट किया तो जो हर्ट किया उसको भी हर्ट होगा, तो एक दूसरे को हर्ट नहीं कर सकता, सिर्फ तरफ सकता है एक दूसरे के लिए, ठीक है। इसमें मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जो है डिफरेंट तरीके से सोचता है, इसीलिए ये डिफरेंट है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन डिफरेंट है। This doesn't mean that masculine is a girl and masculine is a boy and feminine is a girl, ठीक है। मैस्कुलाइन इसका मतलब ये नहीं है कि मैस्कुलाइन एक गर्ल हो सकता है, फेमिनाइन जो है एक बॉय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फेमिनाइन बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, मैस्कुलाइन भी गर्ल भी हो सकता है, बॉय भी हो सकता है, ठीक है। फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जो है डिफरेंट है, फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी जो है डिफरेंट है। जिसके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होता है और जिसके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो शादीशुदा ट्विन के लिए जब एक फेमिनाइन, ठीक है, गर्ल्स में ज़्यादातर फेमिनाइन एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो फिर जब एक फेमिनाइन के अंदर ये एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी काम करता है और क्योंकि वो फेमिनाइन है तो उसका सोचने का तरीका भी जो है फेमिनाइन है, डिफरेंट है। और प्योर फेमिनाइन जो है प्योरिटी के रास्ते पे जाएगा, इस वीडियो में आके जो है उसका सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट करेगा। इस वीडियो उसको मिलना ही है, ठीक है, एक प्योर फेमिनाइन को, क्योंकि उसको जो है इस प्रॉब्लम से उसको पता है ये वो कुछ नहीं कर सकता है, जिसमें आपके हाथ में, आपको लगता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रही, मेरे साथ जो कुछ हो रहा है उससे मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। सिर्फ बोलो कि आप चाइल्ड बोलो, हस्बैंड का बिहेवियर बोलो, सब कुछ जो है चेंज होने लगता है और आपको लगने लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ से निकल रहा है। आप टेंशन में पड़ जाते हो, डिप्रेशन में पड़ जाते हो, ठीक है। गॉड आपको हमेशा ही साइन देता जाएगा। तो सब कुछ लेके जो है एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, एक एंग्जाइटी वगैरह क्रिएट हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हो, ठीक है। तो इसमें एक ही है कि आप इनर वर्क करते रहो, ठीक है। आपका प्रकृति आपको जो बोल रहा है उसको सुनो। मैस्कुलाइन भी ये सब जो स्पिरिट जो है वो भी बिलीव करता है, पर मैस्कुलाइन जो है लॉजिकल माइंड से सोचता है, क्योंकि मैस्कुलाइन डिफरेंट वे से सोचता है, मैस्कुलाइन डिफरेंट है और फेमिनाइन डिफरेंट है, ठीक है। जब फेमिनाइन जब इनर वर्क करके आगे बढ़ता है, मैस्कुलाइन भी उसके साथ साथ आगे बढ़ता है। फेमिनाइन हील होते जाता है तो मैस्कुलाइन भी हील होते जाता है। थिंक इज दैट मैस्कुलाइन का एनर्जी हमेशा फेमिनाइन को इफेक्ट करता है, इसलिए फेमिनाइन ठीक से बैठ नहीं पाता है कि उसको वो दौड़ भाग करने लगता है कि सब कुछ ठीक करना चाहता है फिर भी ठीक नहीं होता है। सब कुछ लगता है कि सब कुछ बिगड़ रहा है।
जिसमें आपको मस्कुलिन का एनर्जी कंटिन्यूसली इफेक्ट करता है, क्योंकि मस्कुलिन को आपको एनर्जी पसंद है, वो दूसरा एनर्जी दूसरे जगह पे नहीं जाता, जिसमें आपका जो सोल कनेक्शन है उसमें आएगा, वो भी कुछ नहीं कर सकता। इसके कारण फेमिनिन को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, फेमिनिन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ एक जो है बाउंड्री के जैसा क्रिएट करता है, ठीक है, जिसके कारण से जो है मैस्कुलाइन को वो एनर्जी मिलना बंद हो जाता है, वो एनर्जी मिलना बंद हो जाता है और आप धीरे धीरे जो है ठीक होने लगते हो। आपका डिप्रेशन, एंग्जाइटी, जितना भी प्रॉब्लम है, सब कुछ सिचुएशन जो है धीरे धीरे ठीक होने लगता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है जिसमें फेमिनिन और मैस्कुलाइन जो है, जो ट्विन्स है, जो मैरिड है, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। तो इसमें एक ही की है कि भगवान को साथ रखो, भगवान के साथ रखो, और भगवान ही है जो है आपको रास्ता दिखाएगा, और भगवान ही जो है आपको हर एक प्रॉब्लम का सलूशन देगा। और अपने कर्मा को देखो कि आप कोई गलत कर्म क्रिएट तो नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम है तो आपको कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन राइट इन कमेंट, आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्या जानना चाहते हो। सो मैं ज़रूर आपका सहायता करूँगी, ठीक है। सो एक ही है इससे जो है इनर वर्क करते रहो और हर एक चीज़ों को हील करो, ठीक है। आपका कर्मा को बैलेंस करो, गलत कर्म क्रिएट मत करो और अपने प्रकृति के इशारे पे चलो, जिसमें फेमिनिन को जब जागृत किया जाता है, ठीक है, जागृत किया जाता है किसी ना किसी तरीके से, जब आपको अवेकनिंग स्टार्ट होता है, ठीक है, तब आप प्रकृति की बात सुनो। मीन्स आपको जगाया दिया जाएगा 3 बजे, हमेशा ही 3 बजे जगाया जाता है फेमिनिन को, जब उसका अवेकनिंग स्टार्ट होता है 3 बजे जगाया दिया जाएगा और आप सो भी नहीं पाओगे। तो 3 बजे उठो, ठीक है, और आप मेडिटेशन में बैठो और आप डायरेक्टली गॉड को पूछो जे गॉड क्या चाहता है आपसे, ठीक है। इधर उधर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। इसमें इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे ये की है कि वो है इनर वर्क, और आप अपने जर्नी पे सक्सेस पाओ, ठीक है। जिसमें सक्सेस लेना है और रीजन मैंने बताया क्यों लेना है, ठीक है। आप स्पिरिचुअल कनेक्शन पे हो और आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में सब कुछ पता है, तो आपको इस कनेक्शन का वैल्यू के बारे में पता होगा, क्योंकि अर्थ का जो सिचुएशन है, ठीक है, अर्थ जो है, वो बॉडी जो है वो झूठ है, ठीक है। और सब कुछ जो है सोल लेवल पे आप सोचो 5G पे सोचो, ठीक है। गलत कर्म क्रिएट मत करो और अपना ज़िंदगी को प्योर बनाओ। सबसे ज़्यादा और बड़ा चीज़ है प्योरिटी पे रास्ते पे जाना। इसमें आपको प्योरीफाई होना है, ईगो को डेट करना है, हर एक ब्लॉकेज को हील करना है, बहुत सारा काम, ठीक है। सो आगे बढ़ते जाओ। So thank you so much for watching my video. If you have any questions, you can write in comment. Okay? And thank you so much and keep loving yourself, guys. Thank you.